सेना की बात पे भरोसा नहीं है। बॉयफ्रेंड दिया होगा पाकिस्तान तो बॉयफ्रेंड होगा ना, उसका होगा। भारत का भी बच्चा बच्चा ये जान रहा है कि जो पहलगाम में हुआ वो धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान चली जाए, सीमा हैदर भारत में रहे। आप लोग पाकिस्तानियों को भारत में रखिए और भारतीयों को पाकिस्तान भेजिए, इसलिए क्योंकि वो सवाल आपको याद होगा ना, केंद्र सरकार पे सवाल करेगी। नंबर कहाँ से मिला रे? अरे है कौन तू? देखो हमें राजेश सिंह हूँ। यानी कि पाकिस्तान ससुर लगता होगा इसका, इसको पैसा देता होगा नाचने के लिए, बहू नाचो, पर पैसा देता नहीं। क्या सबूत है कि सीमा हैदर टेररिस्ट नहीं है? आप ये पूछती ना कि नरेंद्र मोदी जी हमारे 26 बेगुनाह मारे गए हैं, आप बताइए कि कितने घंटे में आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं? लोग हम ताली बजाते। आतंकवादी के आका को मारा, घर में घुस के मारा। पप्पू यादव जैसे लोग जो ज्ञान दे रहे थे, वो एक दिन पहले महाभारत। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। आप प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आप वहां जाइए और वहां अपने पति को मरवा के आइए और बोलिए कि भाई कि हम हिंदू है कि मुसलमान है। क्या एक लोकप्रिय गायिका है? किस चीज की गायिका? कौन गायिका बताइए भाई, कौन गायिका? तुम्हारी परवरिश घोषित करती है कि तुम कैसी पैदाइश हो। जेल में डालो। तो मैं ताली बजाता हूँ। तेजस्वी उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री कायर है, गाल वाल फोड़ के आए ना हम लोग, आज दवाई के लिए भीख मांग के पैसा लाया ना। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये जहन्नुम बन गया। मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं डाला है। आज के हालात में जो लोग भी सबूत मांग रहे हैं वो देशद्रोही हैं। भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौर एक गाने के बाद रातों रात वायरल हो जाती हैं। नेहा सिंह राठौर का गाना कि बिहार में काबा, यूपी में काबा, इसके बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। अभी बीते कुछ दिनों से वो फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इतनी ज्यादा वो उन्होंने सुर्खियां बटोर ली है कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया। आपको बताते चले तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग हुआ, उन सभी चीजों के बीच नेहा सिंह राठौर ने कई चुन चुन के गाने जो है वो भारत सरकार को घेरने के लिए गाए। अब इसको लेकर के बिहार से लेकर के केंद्र तक नेहा सिंह राठौर पे निशाना साधा जा रहा है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर तक दर्ज कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने एक और भी गाना गाया है केंद्र सरकार को घेरते हुए, चौकीदार कायर। अब इसके अलावा हम बहुत सारी बातें करेंगे। नेहा सिंह राठौर कर रही है, क्या वो सही है, गलत है? नेहा सिंह राठौर क्या किसी को उकसाने की कोशिश कर रही है? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है और देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। दोनों से ही सवाल लेंगे और अंत तक आपको पता भी चल जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। बाकी का निर्णय आपके हाथों में है। तो शुरुआत करते हैं मैम से कि मैम, नेहा सिंह राठौर की कई गाने जो है बीते कुछ दिनों में कई सुर्खियां बटोरी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया है केंद्र सरकार को लेकर के, कितने हद तक सही है? सवाल जो उसमें थे सही थे, गलत थे या क्या? देखिए, अगर मैं बात करूं नेहा सिंह राठौर की, तो बिहार में काबा, यूपी में काबा, देखिए बात करने का एक तरीका होता है, लहजा होता है। आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम स्वतंत्र भारत में हैं और अपनी जो आसपास में जो घटनाएं घटती है उसको एक आम आदमी भी दिखा सकता है, ये अधिकार है। लेकिन आप अगर बात करें मुर्शिदाबाद में जो बंगाल में घटना घटी, उस पे उन्होंने एक गाना नहीं बनाया। हाँ, तो ये कभी कभी हमें लगती है बिन पेंदी का लोटा है ये। बिल्कुल। और दूसरी बात आप देखिए कि जहां नेहा सिंह राठौर की आप बात करती हैं, ये इसका दोहरा चरित्र नजर आता है। अगर आप सवाल करें तो हम आपके सवाल को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री को कायर, चौकीदार, चोर जैसे शब्दों का यूज करना एक कहीं ना कहीं शर्मनाक हरकत है। और इन्हीं के हरकत के वजह से ये पाकिस्तान में इनके चर्चाएं चल रही थी। ये सही नहीं है। आप देखिए कि घर का झगड़ा है तो घर में ही सुलटना चाहिए। और ये झगड़ा, ये बाहर वाले मजे ले रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान मजा ले रहा था उस झगड़े को और इनको पाकिस्तान में ट्रेंड किया गया। तो उनके लोगों के व्यूज कैसे जाते हैं भाई, सुनने वाले? हमें तो ताज्जुब होती है कि देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 4 PM को बंद करवाया, या उनमें कहीं उनको दिखा कि नहीं ये सरकार के अगेंस्ट बात करते, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, पाकिस्तान के चैनल को बंद करवाया, तो ध्रुव राठी के चैनल को क्यों चलने दे रहे हैं? जो
जो कि प्रोपोगेंडा करवा रहा है और लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ नेहा राठौर वो भी जहर घोलने का काम कर रही है, वो थू थू करवा रही है प्रधानमंत्री का। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री को एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री उस पे उसका चैनल हो, चाहे वो जो जिस तरीके से देखिए बात करे, नेहा राठौर बात करे, अपनी बात को रखे, हम भी रखेंगे कि भाई सीज फायर हुआ तो क्यों हुआ। अगर प्रधानमंत्री सेना ने आके अपनी बात कही है तो क्या हमें सेना पे भरोसा नहीं करना चाहिए? यहां गलत है। क्या हमें सेना का सम्मान नहीं करना चाहिए? यहां गलत है। सवाल करना गलत है, सवाल करना सही है, लेकिन सवाल में अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल करना गलत है। प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे, ये सवाल करना गलत है। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री अगर नेहा राठौर के बातों को सुन रहे हैं तो मुझे ताज्जुब होता है कि आप बेटी है और बेटी अगर सर चढ़ कर नाचे और अनाप शराब बात करे तो ये गलत है। चलिए अमित सर के पास भी आते हैं। मैम ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेहा सिंह राठौर जब सवाल करती हैं, तीखे तीखे प्रहार करती हैं, तो उन पे एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। राइट टू स्पीच का ये वायोलेशन है, हाँ या ना? नन्ही, मैं आप दोनों को सुन रहा था और मेरा पक्ष बिल्कुल इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर के अगेंस्ट है। सवाल पूछना, सवाल आप किससे पूछ रही हैं, किस हालात में पूछ रही हैं और क्या पूछ रही हैं, इस तीनों को आप देखिए। सवाल उस स्थिति में पूछे जा रहे हैं जब आपका देश पूरे विश्व के नजर में है। आपके देश का एक्शन क्या चल रहा है, आपकी सेना का क्या एक्शन चल रहा है, वो पूरे देश की विश्व के नजर में है। आप ऐसे समय ये पूछ रहे हैं कितने आतंकवादियों के सिर लाए गए। ये तो उन्होंने इधर सवाल किया है। 100 आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया, ये नेहा सिंह राठौर को नजर नहीं आ रहा है। क्या नेहा सिंह राठौर मोदी विरोध में इतनी पागल हो चुकी है कि उसे सेना की बात पे भरोसा नहीं है कि वो ये पूछ रही है कि कितने आतंकवादियों के सर लाए हैं नरेंद्र मोदी ने? सेना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, और विथ प्रूफ। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई भी एक फेक न्यूज नहीं, जबकि पाकिस्तान की ओर से हर एक फेक न्यूज को प्रचारित किया जा रहा है, वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तमाशा हो रहा है। हमारे घर में भेदी है। हाँ, हमारे यहाँ तमाशा चल रहा है। जब सेना कर रही है और विथ प्रूफ के साथ कर रही है। हमारी सेना ने बताया है कि देखिए हमने जो 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए, वहां पे कहां प्रहार हुए, पहले उसकी क्या स्थिति थी। जब हमने जितने एयरबेस पाकिस्तान के उड़ाए हैं, पहले वहां की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। विथ प्रूफ सेना हर एक चीज का जवाब दे रही है। पाकिस्तान के इकोनॉमी पे वार किया गया है, वहां के एयरबेस को ध्वस्त किया गया है, वहां की पाकिस्तान की जो रक्षात्मक क्षमता है उसे खत्म किया गया है। और उसके बाद नेहा सिंह राठौर और कुछ बुद्धिजीवी जो नए नए पैदा हुए हैं वो सबूत मांग रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई हमने क्या पाया। और ये लोग जो आज पोस्ट कर रहे हैं ना सीज फायर के बाद, ये लोग जब लग रहा था कि पाकिस्तान का नक्शा भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एक मिनट, जब लग रहा था कि युद्ध अपने चरम पे है और पाकिस्तान का नक्शा खत्म कर दिया जाएगा, तब ये लोग बोल रहे थे युद्ध क्यों, हर बात युद्ध क्यों। अब ऐसे बोल रहे थे। सभी लोग का पोस्ट है, सभी लोग का पोस्ट है। युद्ध विराम पप्पू यादव जैसे लोग युद्ध जो ज्ञान दे रहे थे, हाँ, वो एक दिन पहले महाभारत, पानी पी लीजिए आप। एक दिन पहले महाभारत का पूरा गाथा पोस्ट पे लिखे हुए थे जी। कि द्रौपदी ने क्या पा लिया युद्ध करके। कृष्ण ने समझाया था, उसने भी अपने बच्चे खोए, और जब सीज फायर हो गया तो हाई सीज फायर क्यों कर लिया। क्या आप लोग चाहते थे कि युद्ध हो भारत पाकिस्तान के बीच में? मैं नहीं, आप क्या चाहती थी? आप क्या बोलना चाहती? पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। आपने सर पे चढ़ के कोई तांडव करेगा, उसको सबक सिखाना जरूरी था। अच्छा ठीक है, आपने कुछ देर पहले कहा कि नेहा राठौर जो कह रही हैं वो सही है। कैसे सही है आप बताइएगा कि नेहा राठौर क्या कहना चाह रही हैं? क्या नेहा राठौर प्रधानमंत्री बनना चाह रही हैं? वो अपनी बातों को रखना चाह रही है? क्या नेहा राठौर जो बोल रही है वो सही है? नहीं, नेहा सिंह राठौर ने जब पहला वीडियो डाला उस वक्त सीज फायर या युद्ध कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। पहला वीडियो जब पहला वीडियो डाला तब तक क्यों नहीं केंद्र सरकार की ओर से कुछ भी एक्शन लिया गया? एफआईआर दर्ज हुआ? एफआईआर केंद्र सरकार का ही एक्शन है। नहीं
एफआईआर दर्ज हुआ, ये केंद्र सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन है नहीं या नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये एक्शन है? आपने कहा कि नेहा सिंह राठौर जो बोल रही वो है, वीडियो एक बंद कमरे में बैठ के वीडियो जारी कर रही है और उस लड़की के ऊपर जो कि सरकार से सवाल पूछ रही है उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करें, तो ये एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ है या फिर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ है? क्या इस सिचुएशन में जब हमारे 26 टूरिस्ट को मारा जाता है, जिसमें एक 6 दिन शादी को हुए होते हैं, और वो उससे कहती है, जब वो कहते हैं कि हमसे पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पे नेहा राठौर का कमेंट आता है, मैं रोकूंगी, नेहा राठौर का कमेंट आता है, वो कहती है कि ये झूठ है। मैं कहती हूँ आपसे, कुछ बातों का विरोध सबका हो रहा है, लेकिन क्या नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछे, झूठ वो बोलेगी? गलत नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेहा सिंह राठौर में कुछ खामियां हैं तो मैं खुद नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आप वहां जाइए और वहां अपने पति को मरवा के आइए और बोलिए कि भाई कि हम हिंदू है कि मुसलमान है। भारत का भी बच्चा जान रहा है बोलने वाली होती कौन है? मैम, ये पागल है मैम, भारत का भी बच्चा ये जान रहा है कि जो पहलगाम में हुआ वो धर्म पूछ कर मारा गया, मुसलमानों को साइड किया गया, हिंदुओं को साइड किया गया। यही बात राजनंदनी, यही बात नेहा सिंह राठौर के एक बात को लेकर के पूरे बात को गलत नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल नहीं। नेहा सिंह राठौर ने ही ये सवाल आग लगाई बिहार चुनाव नेहा सिंह राठौर ने आग लगाई और पूरा केंद्र सरकार है जो जल गया, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। एफआईआर केंद्र सरकार ने किया है। एफआईआर का मैंने बात नहीं किया कि केंद्र सरकार ने किया है, और बिहार में जिस एफआईआर जिस तरीके से आप अपनी बात को नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान चली जाए, सीमा हैदर भारत में रहे, इसलिए चली जाना चाहिए क्योंकि जब ये खुद एक विधवा के द्वारा, और जो विधवा जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी, वो कह रही है कि धर्म यहाँ तो मारा गया। बिल्कुल। उसके बाद नेहा सिंह इतनी पागल है मोदी विरोध में, जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये सब एक सुहागन को नहीं आप लोग पाकिस्तानियों को भारत में रखिए और भारतीयों को पाकिस्तान भेजिए, इसलिए क्योंकि वो सवाल आपको याद होगा केंद्र सरकार पे सवाल कर रही ये कौन तय करेगा? पैमाना क्या होगा तय करने का? पैमाना क्या होगा तय करने का? नन्नी, अगर मेरे घर का बच्चा अगर मेरा बेटा मुझे थप्पड़ मारे तो जाहिर सी बात है मैं उसे गलत है। पड़ोसी मुझे सम्मान करे तो जाहिर सी बात है मैं अपनी पड़ोसी की इज्जत करूंगा। इसलिए सीमा हैदर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, इसलिए उसे क्या सबूत है कि सीमा हैदर टेररिस्ट नहीं है? अभी उस पे जांच चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठा दिया तो फट से बिहार ये पूछो ना, सवाल ही तो उठाया है। आप ये पूछती ना कि नरेंद्र मोदी जी हमारे 26 बेगुनाह मारे गए हैं, आप बताइए कि कितने घंटे में आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं? तब हम ताली बजाते, तब नन्नी हम ताली बजाते। आप ये कह रही है कि ये जो आंसू है, ये जो मीटिंग है, ये बिहार चुनाव में भाग लेने एक लोकप्रिय गायिका है। किस चीज की कौन गायिका बताइए भाई, कौन गायिका, कैसा गायिका? एक गाना सुनाइए जो सुपर डुपर हिट रहा हो। सबके बोलने का तरीका अलग होता है। एक गाना सुना दीजिए नेहा सिंह राठौर का, जो जिसने जीवन दिया। नेहा सिंह राठौर की प्रवक्ता नहीं, उसके ठोट के उसके क्वेश्चन की मैं ये तारीफ कर रही हूं। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेहा सिंह राठौर कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है लोगों को, इसलिए कि देखिए जिस वक्त एक पिता अगर घर चलाता है, घर में त्रुटियां आती है, जब वो त्रुटियां आती है तो बच्चे अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन अगर एक पिता को आप ऐसे कहे कि मोदी जी चोर हैं, तब से मोदी जी कायर हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सबको जेल में डालो। तो मैं ताली बजाता हूं। सबको जेल में डालो। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले में, और राहुल गांधी ने भी, आपने देखा कि राहुल गांधी ने ट्रिमेंडस शुरुआत में सब क्या तेजस्वी यादव, क्या राहुल गांधी ने आज तक प्रधानमंत्री को चोर नहीं बोला है, सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? आप ये गलत कभी नहीं। अगर शब्दों को लेकर इस बार जब घर में आग लगती है तो आग बुझाएगा कौन? आग कौन बुझाएगा? घर के ही लोग बुझाएंगे, बाहर के लोग नहीं नेहा बुझाएंगे। सिंह राठौर ने जो सवाल किए क्या वो गलत है? बिल्कुल 110%। तो इतने ज्यादा व्यूज उनके वीडियोस के कैसे जा रहे हैं?
क्यों ये सिर्फ अच्छा आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक अच्छा गाना, मेरे को व्यूज के बारे में एक अच्छा गाना आप गाइए, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हाँ। उस गाने का व्यू नहीं आता है, पर चोरी और घघरा में गाना गाइए, उस पे आपको मान सकता है। वही बस यहीं पर आके आप चल नेहा सिंह राठौर बबीता जी एक मिनट, उसके सवाल आप गलत कौन हो बोल गए। दीजिए प्रधानमंत्री को, सिर्फ इंडिया टीवी चैनल चला रहे ना भाई उनके बाइट को, नेहा सिंह राठौर के गाने को, अरे बैन करना चाहिए ऐसे टीवी चैनल को। बड़े बड़े चैनल चला रहे। व्यूज सिर्फ इंडिया में उनका चैनल नहीं देखा जाता है, उनका चैनल पाकिस्तान में भी देखा जाता हाँ। है, उनके व्यूज उससे भी आते हैं। हाँ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया था बिहार में काबा, तमाम न्यूज चैनल ने दिखलाया, हमने भी दिखलाया और अच्छा भी लगा। और एक कवि वही होता है जो सही सवाल करे, जो अच्छा सवाल करे, केंद्र सरकार पे सवाल ना उठाए, बिहार सरकार पे सवाल ना यही तो उठाए, उसके लिए मानसिकता है। तालियां। वही तो मानसिकता है। क्यों मैं तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहा हूं? क्यों मैं तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहा हूं? तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पे आज से पहले कभी सवाल नहीं करे किए क्या? बिल्कुल किए। हाँ, कई सवाल किए हैं और विपक्ष के नेता के तौर पे उनका सवाल करना जायज है। लेकिन जब हमारा देश पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, जब हमारा देश, जब हमारी सेना बॉर्डर पे थी, तब तेजस्वी यादव का आप एक्शन देख लीजिए कि हम सेना के साथ हैं, हम भारत सरकार। अगर फिर से वॉर चले, मुझे भेजिए, मुझे काम नहीं आता है, मुझे लड़ना नहीं आता है, फिर भी मैं लड़ने के लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये एक हर बच्चा के अंदर है। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए अमित जी, हिंदू हर एक मुसलमान तैयार है। नहीं, मेरा मानना ये है, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, आप देखिए ओबीसी साहब को, देखिए किस तरीके से तिरंगा बांध करके उन्होंने रेला की पाकिस्तान की। मेरे पास दोनों का जवाब है। वो लोग नेता हैं, नहीं करेंगे तो चुनाव में जनता बोलेगी भाई देश में इतनी बड़ी तो आप ये बताइए, नेहा सिंह राठौर कपिल नेता है सिब्बल के साथ उनका फोटो नेहा वायरल सिंह हुआ, राठौर नेता कपिल है, सिब्बल के साथ उनका फोटो वायरल हुआ। नेहा सिंह राठौर नेता है। पैसा नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल उनको बैठा करके और फोटो खिंचवाते हैं, इसके लिए पैसा है। नेहा सिंह क्या बात करती है? नहीं, मैं थोड़ा समझा देता हूँ बबीता जी। देखिए, नन्ही आपको नेहा सिंह राठौर का चाहिए, अब नन्ही से हम सवाल करते हैं। उतने देर से तो बात ही कर रहे, आप बताइए ना। नेहा सिंह राठौर नेता है। कौन सा पोस्ट आपको अच्छा लगा, थोड़ा मुझे ये बताइए। जो उन्होंने सवाल किया, नेहा सिंह राठौर ने ये कहा है कि भाई ये जितनी भी नौटंकी है वो बिहार चुनाव के लिए है, कोई धर्म पूछ के नहीं मारा गया। नेहा सिंह राठौर का पहला बिहार चुनाव के लिए। जी जी जी, आप देख लीजिए जी, ये जो सारी चीजें हैं ये बिहार चुनाव, उन्होंने अब साहब जाएंगे बिहार चुनाव में आंसू बहाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से बदला लीजिए, हाँ। तो पाकिस्तान को मारिए। आने वाले हैं, बिहार तो आने ही वाले हैं। बिहार दौरे पे तो भाई चुनाव है तो हर बार आएंगे। बिल्कुल, वही तो मैं भी कह रही हूँ, चुनाव है तो हर बार आएंगे। हाँ, तो क्या उन्होंने इसका क्रेडिट लिया है क्या? क्यों क्रेडिट लेंगे? अमित जी, मेरे बात का सवाल का जवाब मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ, आपसे पूछूंगी और इनसे पूछूंगी। हाँ। जब सीज फायर ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध है वो विराम हो चुका है, वार्तालाप चल रही है, इस बीच आ करके ये जो गलबाजी करना, ये अपशब्दों का भंडार खोल देना कि शब्दों का प्रयोग करना गलत है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल किए वो सही है। अब क्या सवाल है, आप बता दीजिए हमें, क्या सवाल है? उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री कायर है, कायर होते तो क्या हम पाकिस्तान का एयरबेस खत्म कर देते? तो क्या हमारी सेना कायर है? पाकिस्तान मतलब हमारी सेना कायर है, हमारी सेना पे उंगली उठा रही है। पाकिस्तान ने उसका फायदा नहीं उठाया। सीज देखिए होने के 3 घंटे के भीतर ही दोबारा अटैक कर दिया। ऐसे जयचंद ही ना हमारे देश का टुकड़ा करने पे लगे हुए हैं। नहीं, क्या है ना, पाकिस्तान ने उल्लंघन किया 3 घंटे के भीतर। बबीता जी, मैं इसका जवाब तो रगड़ा ना, देखिए ना, गाल वाल फोड़ के आए ना हम लोग, दवाई के लिए भीख मांग के पैसा लाया ना, IMF से पैसा मांगा ना, भीख मांगा, तो उसकी औकात ही है। तो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। नेहा सिंह राठौर अगर सवाल उठा रही है तो वो भारत एक काम करते हैं, नेहा सिंह राठौर खिलाफ है। यही तो आपको लोग जैसे लोगों को समझना होगा कि वो भारत के इसलिए खिलाफ है ताकि वहाँ के बाजार की रौनक बने। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान के बाजार की रौनक बने। बबीता जी,
अच्छा नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ। जो घोड़ा रेस में धीरे से चलता है, उसका मालिक उसको जोर से पीटता है, जोर से पीटता है। इसलिए पीटता है कि उसको दर्द हो, इसलिए पीटता है कि वो और तेजी से चले और रेस में जीत करके दिखाए। अगर नेहा सिंह राठौर सवाल उठा रही है तो इसलिए उठा रही है कि बाहर देश में विदेश में उसका मजाक उड़े। बिल्कुल नहीं, नेहा सिंह राठौर इसलिए सवाल उठा रही है कि अगर केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ रही है, सवाल क्यों नहीं कोई बेहूदगी एक्शन ले भरे रही है? हैं। नेहा सिंह के राठौर का जो सवाल है वो बेहूदगी से भरा हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। जो नंदिनी ने कहा कि घोड़े को जो हंटर चलाया जाता है इसलिए चलाया जाता है कि देखिए वो और तेज दौड़े, जीत का घोड़ा के बने। रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा उदाहरण है। लेकिन नेहा सिंह राठौर हंटर कहाँ मार रही है? नेहा सिंह राठौर तो कह रही है कि चुट्टी घोड़ा- काट रही है। नहीं, घोड़ा का चारों पैर लंगड़ा हो गया है। ठीक है, ये तो सोच के घोड़ा ऊपर मर गया है, है। सोच के ऊपर है। अरे भाई, इससे बढ़िया मैं सही बात कहूंगा बबीता जी, ना ये लॉजिक हो सकता है। कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों को जो अपने आप को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं उन्हें खराब लगे, लेकिन इससे लाख गुना अच्छा पाकिस्तान का नागरिक है जो एक पैर पे खड़ा है, गलत भी हो रहा है गलत तो कर भी रहा है। वो जान रहा है कि हमारे पास हमारी सेना ने कोई वीडियो एविडेंस दे दिया है कि हमने भारत का क्या नहीं देखिए ऐसे ही टीवी चैनल्स की थू हो रही है, भारत का ऐसे ही टीवी चैनल्स की थू हो रही है। देखिए आप नहीं तो वो अलग चीज है। देखिए मैं उस पे आऊंगा, देखिए वो एक अलग है। मैं ये बताती हूँ, आप देखिए पिद्दी सा पाकिस्तान और वहां के नागरिक की एकता देखिए। मैं उस एकता के बारे में बात कर रही हूँ। वहां एक भी ऐसा नागरिक नहीं मिलेगा जिसने कहा कि हमारे यहाँ तो भाई साहब गोले तो ऐसे छोड़े गए कि उन्होंने कहा वहां दिख रहा है कि एयर बेस कैंप तबाह हो चुका है, लेकिन कहाँ तबाह हुआ? पहले ऐसा था जी, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, ये जहन्नुम बन गया। पहले स्वर्ग था, अब ये नर्क बन गया। और एक नहीं बल्कि कई वीडियो फुटेज जारी किए हैं और ड्रोन से लिए गए, सैटेलाइट से लिए गए वीडियो फुटेज जारी किए गए हैं। अमित जी, तो वो पाकिस्तान की तबाही किसी को नहीं दिख रही है? नहीं, पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई है। और एक बात मैं बता दूं, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं एक्सेप्ट करता है कि हमारे यहाँ तबाही हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, मैं बताती हूँ, हम हार गए। मेरी बात सुनिए, हमारे पाकिस्तान में नेहा जैसी औरत वहां नहीं है, ना उसको इतनी बोलने की आजादी है, अनाप शनाप गालीबाज औरतों को लोग छोड़ दिया जाता है पागल समझकर। हाँ, जिस भूखे नंगे देश में बलूचिस्तान कब्जा करने की तैयारी बैठा हुआ, गृह युद्ध जैसे हालात है, वहाँ आटा पता है कैसे है? 800 रुपए केजी आता है। आतंकवादियों के जनाजे पे वहाँ की पुलिस और आर्मी जाके सलामी ठोकती है। अरे क्या नहीं, आतंकवादी को नहीं मारा, आतंकवादी के आका को मारा, घर में घुस के मारा, उसके 10-11 फैमिली को तबाह कर दिया। हमारे यहाँ कुछ लोग मोदी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं मोदी का प्रवक्ता नहीं हूँ और मुझे याद नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं डाला है, ये ऑन रिकॉर्ड। देखिए लेकिन मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं और आज के हालात में जो लोग भी सबूत मांग रहे हैं वो देशद्रोही हैं। पहली बात तो मैं नहीं, देशद्रोही। पहली बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा था बबीता जी, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब तो बोल ही रहे हैं पाकिस्तान अब इतनी आजादी, जिस तरीके से भारत में आजादी है, आप और हम और नंदनी जिस तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, उस तरीके का आजादी तो पाकिस्तान में नहीं है। मुझे लगता है कि वहां के लोग अगर महिलाएं कुछ करते हैं तो उनका तो अभी होलिया बिगड़ जाता। उसके बाद कोई कैसे प्रधानमंत्री को कायर बोल सकता है? हमारी शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। एक चीज और समझ लीजिए, हमारी सेना भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करती। हमारी सेना जो भारत सरकार का निर्देश होता है, लेकिन एक चलती। हमारी सेना पाकिस्तान वाली सेना नहीं है, लेकिन हमें नई सरकार को गिरा के खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल, वहां पे कई बार सेनाओं ने तख्ता पलट किया है और हमारे यहाँ ऐसा चलन है ही नहीं। होता है, खुली छूट दी गई थी भारत सरकार के द्वारा कि अगर एक गोली चलाए तो वहां पे गोला चलाओ, और वही हमारी सेना ने कर दिखलाया और वो सेना को सैल्यूट है। तो यहाँ पे जो लोग भी इस पूरे कवरेज के दौरान जो इस युद्ध हुआ, जिस हिसाब से हमने पाकिस्तान का नुकसान किया, उसके बाद जो भी सवाल कर रहे हैं, और लोग बबीता जी लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका एक बड़ा टॉपिक है और इस पे भी बात होनी चाहिए, तब लोगों को समझ में आएगा। और ये कई लोगों के मन में आया था कि भाई अमेरिका कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला, और ये जितने भी सवाल हुए हैं ये सवाल अमेरिका को लेकर, ये बिल्कुल सही है
ये नेहा सिंह राठौर ने भी किया है, बिल्कुल सही किया है। ये कांग्रेस ने भी किया है, बिल्कुल सही किया है। और अमेरिका के पास कोई हक नहीं है बिल्कुल हमारे देश तो का ये निर्णय सवाल लेने के कीजिए लिए। ना, भाई ये सवाल कीजिए जिसपे भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, और भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि कोई हस्तक्षेप नहीं, कश्मीर पे किसी भी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सीज फायर, देखिए जब आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, भाई विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के बारे में जब उन्होंने ट्वीट किया, उसके 2 घंटे के बाद हमारे विदेश सचिव लाइव आए थे और उनको भी आज ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो सीज फायर हुआ है ना, वो दोनों देश के डीसीएमओ के बातचीत पे हुआ है। पाकिस्तान के डीसीएमओ ने कॉल किया था, रिक्वेस्ट किया था सीज फायर करने का, तब हमने सीज फायर कहा। अरे जो जिसने डोनाल्ड ट्रंप के बात को तो पहले ही दिन हमारी सेना ने काट दिया। अच्छा अभी एक बात बताइए ना, जो जिसने 26 टेक रीटेक लेकर के वहां का प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो उसकी औकात तो नेहा सिंह राठौर को उसी का दर्द है कि जो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो 26 टेक और रीटेक पर एक प्रवचन सुनाता है। उसके मुंह पे लकवा मारा हुआ था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पे, और वो टेक रीटेक करके तब जाके वो कुछ चंद सेकेंड का वीडियो बनाते। तो इससे साबित होता है कि वो अगर वो प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो जाए ना तो पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे भारत में जो महिलाएं हैं कुछ जी कि एक ऐसी मानसिकता है, जब हम युद्ध कर रहे थे तो युद्ध नहीं होना चाहिए, बाप रे आम आदमी मारा जाएगा। जब युद्ध विराम हुआ, हमारे सेना ने एक डिसीजन लिया, तो अब कितने लोगों को जल फिर कह रहे हैं कि भाई युद्ध होना चाहिए। तो पहले आप लोग डिसीजन कर लीजिए, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मरना चाहिए आदमी या नहीं मरना चाहिए। और बहुत आसान है कह देना कि युद्ध होना चाहिए। एक बार नेहा राठौर को खुद जाकर के उसके देह में बम लगवाइए और पाकिस्तान के बॉर्डर में जाके छोड़ के आइए और बोले कि पाकिस्तान प्रेमी है ना, हाँ, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसको हम वहां भेज देंगे, पाकिस्तान प्रेमी है। वहां रौनक बनेगी, वहां के लिए आवाज उठाएगी, वहां हो सकता है कि वहां जाते कुछ करेगी। जाते ये बेहूदी है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इंटेंशन पाना है इनको। हम आज आपको लिख के देते हैं, आज आपको मैं यहाँ से बता के जा रही हूँ, ये बहुत जल्द इलेक्शन लड़ेगी, ये चुनाव में आएगी और इसका प्रोपोगेंडा आपको नहीं वो तो ठीक है, वो दिख जाएगा वो क्या कर रही है। जाते जाते मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, 500 रुपया का 500 रुपया है, 500 रुपया में हम गाना गाएंगे, उसके बाद तो मेरे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं कपड़ा बर्थडे मनाने के लिए। और देखिए भाई, जिसके बैलेंस में 500 कुछ रुपए होंगे, उसमें वो 500 रुपया में तबला बजाएगी और कुछ रुपया में इतना दिन वो जिंदा है, खा रही है। कौन पैसा दे रहा है भाई? शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा था। अच्छा कपड़ा पहन रही है, कौन ससुर है? पाकिस्तान तो और ससुर लगे छो जब पैसा दे रहा छो। नहीं बबीता जी, शायद यानी कि पाकिस्तान ससुर लगता होगा इसको पैसा देता होगा नाचने के लिए, बहू नाचो, हम पैसा देता नहीं। बबीता जी शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा, जब ये जो बयान आया था 500 रुपये वाला, उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। क्या दिया था उसका? बॉयफ्रेंड दिया होगा। पाकिस्तान तो बॉयफ्रेंड होगा ना उसका, होगा तो भाई दे दिया बॉयफ्रेंड। अरे चोरी छिपे पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी दे देगा, मुंह मार लो कहीं इधर उधर। ठीक है बबीता। लेकिन देखिए मैं बता दूं आपको, जो कहती है कि 500 रुपया है और उसके पास इतने महंगे मोबाइल है, उसके पास बात करने का, कपड़े पहनने का पैसा आ जाता है, घर में खाना खर्चा आ जाता है। 500 रुपया वाला जो एक दिन में 500 रुपया खर्चा हो जाता है, उसके बाद तो कल से भूखा हड़ताल में न रहेगा जी। कैसे उसको खाना खर्चा निकल रहा है? इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जो लोग ये सीज फायर मान रहे हैं तो जरा सरकार के स्टैंड को समझिए, और इसे मैं शांति के साथ समझाना चाहता हूं कि सीज फायर हुआ जरूर है, लेकिन सेना ने स्पष्ट कर दिया और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर को कोट कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है इसे समझिए, कि जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होगी या आतंकवाद पाकिस्तान में, अब भी भारत सरकार को राइट है ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के आतंकवादी कैंप को और आतंकवादियों को निशाना बनाने का। एक चीज। दूसरा चीज, किसी ने इस चीज को गौर नहीं किया, सीज फायर से पहले सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि अगर अब कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हुई तो इसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यानी अब पाकिस्तान एक आतंकवादी कार्रवाई करके देख ले और यकीन मानिएगा भारत सरकार उसके बाद रुकेगी नहीं, दूसरे दिन पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विश्व स्तर पे
जवाब ना देना पड़े, क्योंकि ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो यही कहते हैं लोगों की समझ, और लोगों की समझ हमारे यहाँ बुद्धिजीवी भरे पड़े हैं। वो बुद्धिजीवी अल्प विद्या भयंकर होता है, जो व्हाट्सएप पे ज्ञान लेते हैं, वही वो अल्प विद्या भयंकर। हाँ, आधा अधूरा ज्ञान। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से देश नहीं चलता है। देश चलता है सरकार से, देश चलता है विपक्ष से, देश चलता है सेना से। अकेले से देश नहीं चलता। अकेले से देश नहीं चलता है। और रही बात और देश का हमें सम्मान अपने है, तभी आपका सम्मान है। हमें अपने सेना पे गर्व, हम हिंदुस्तानी हैं, मरेंगे मिटेंगे आपस में लड़ेंगे, लेकिन दूसरों को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। और कभी भी दूसरों को उंगली आप उठा, और पड़ोसी तेरी तो औकात ही नहीं है हमारे यहाँ उंगली उठाने की। तू क्या बात करेगा, पाकिस्तान क्या बात करेगा। खैर कोई बात नहीं है, हम तीनों को गर्व है अपने सेना पे, हमारे प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने जो डिसीजन लिया सही लिया होगा। चलिए, तो देखिए भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो बयानबाजी है वो किए जा रहे थे। विस्तार से हमने बातें की नेहा सिंह राठौर से लेकर के प्रधानमंत्री। अच्छा, जाते जाते मैं एक ऑडियो की बात कर रही थी, आपको एक ऑडियो सुनाइएगा। कितनी बदतमीज है, कोई इंसान उससे बात कर रहा है तो अगर वो उससे वो इंसान हो सकता है उसके उम्र में बड़ा हो या फिर छोटा भी हो, तो उसके बात करने का लहजा देखिए। ये क्या भारतीय नारी के बात करने का, अगर वो आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उस सवाल का जवाब आप इस तरीके से दे रहे कर सकती हैं, लेकिन आपसे कोई सवाल ना करे। देखिए किस तरीके से रे बेते करती हुई नजर आ रही हैं। नेहा जी से बात हो रही है मेरी। नेहा बात कर रही हूँ। नेहा जी, आपने अभी एक पोस्ट डाली हुई है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के, जिसमें आरएसएस को आपने दिखाया हुआ है, उसकी हाफ पैंट को नीचे गिरा दिखे, और उस घटना तो बहुत बेकार है, मतलब अच्छा में है। लेकिन एक आपने उसमें लिखा है कि मैं जहाँ जहाँ पक्ष है वहाँ का विपक्ष बनना चाहती हूँ या हूँ, ठीक है। आप बंगाल पर कितने गाने बनाई हो कौन तुम? अरे मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से, समझी। तो हाँ, तुम सवाल पूछ रहा हूँ। हम आम इंसान है जैसे तुम हो। नंबर कहाँ से ठीक मिला है, रे नंबर तुमको? तो मिल ही जाएगा, नंबर कहाँ से मिला रे? अरे है कौन तू? देखो, हम राजेश सिंह हूँ, सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। तोप हो तुम बंगाल पर काहे नहीं अपना मुंह खोलती हो? तोप हो। तुम तमिलनाडु पर अपना मुंह काहे नहीं तोप खोलती हो? तुम छत्तीसगढ़ पे अपना मुंह क्यों नहीं खोलती हो? तुम राजस्थान पे कहाँ चली जाती हो? तुम कौन हो रे? कौन है रे? तोप हो। तुम्हारा स्तर यही रह गया है, तुम्हारी परवरिश घोषित करती है कि तुम कैसी पैदाइश हो। तोप हो तुम्हारे माँ बाप ने कैसे पाला पोसा है, मत करो, समझी। अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। बाबा जी घबराओ मत, मैं तो एक नोटिस में लगी रोने ना। अरे घबराओ मत बाबू। बात कर रहा है रे? तोप हो तू? तो नहीं, हम सामान्य इंसान है। तो सामान्य बात करो, समझे। सामान्य बोले हैं। तो इससे पता चलता है कि इसके ये पागल। चलिए, तो हमने विस्तार से चर्चा की, तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि भारतीय सेना जो है देखे तो और उनको हिम्मत मिले और वो और बेहतरीन तरीके से लड़ सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।